डेवलपमेंट ट्रेनिंग गवर्नमेंट से प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम का एक्रेडिटेशन आज गवर्नमेंट दिया। ब्लड बैंक की अहमियत है क्योंकि इंसानियत खिदमत देखकर मौजों से जो कतरा गया उस ज़बू हस्ती की खिदमत में किनारा से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो देखकर बड़ी इत्तला मिली थी सदाए तहत वालों के लिए डीसीपी बाबा की तरफ से एक अच्छी जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं। बेहतरीन उर्दू हाल बनाया बैंक हम बनाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने भी बताई होगा, SLC पास होगा, जो भी खिदमत हो इस इदारे के लिए खास कर अलग अलग डिपार्टमेंट में वो IT ये भी हमारे जनरल सेक्रेटरी से सरदार ने कहा कि हमारी तरफ से अताई खून का पहला जलसा हम करेंगे। सर ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಸರ್। And also the chairman Maulana Rashadi Sahib is there with us. Sir, please do come, sir. أحدكم الموت فيقول رب لولا ಪಡೆದಿರುವ ಮತ್ತು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವತ್ತಿಂದ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು ಸರ್. ನಮ್ಮ ಸಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದಾಗ ಅವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು, ಫೈಲ್ ಆಯಿತು, ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ರಿಡೇಷನ್ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರು, ಮುಂದೆ ಇರೋ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೇ ತಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ತಾವೇ ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತಾವೇ ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಿವತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ, ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗೇನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರುವಂಥ ನಿವೃತ್ತ DCPಗಳು ಆದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, हमारे में ताकत है, ये जो हमारे बुजुर्ग ये सब प्रॉपर्टीज वक्त के लिए दिए हैं, उसीलिए वक्त का अहमियत। आज एक जजमेंट आया है, हमारे मुतवल्ली साहबान अपनी जायदाद खाते में अपने नाम पर लिखा लेते हैं। आज ही हाईकोर्ट का मैं जनता कोई हाईकोर्ट है कि जो ये एक इसमें है, ये कुछ मुजराई का ये है एक टेम्पल, वो टेम्पल जिसका देवता है उसकी प्रॉपर्टी है, ना कि वो टेम्पल के पुजारी की। इसी तरह से ये खुदा की प्रॉपर्टी है। याद रखो मुसलमानों, अगर आप पूछे जाएंगे, दूसरी जिम्मेदारी ठीक है, वक्फ की जायदाद में अगर इंसाफ नहीं करोगे तुम, कोई भी जिम्मेदार हो, तो अल्लाह पूछेगा, क्योंकि वक्फ करने वाला उससे उसका अजर क़यामत तक मिलना चाहिए। वो देता है सवाब जारिया के लिए, ना कि दुनिया को दिखावे यहां छुटकारा मिल जाएगा, मगर क़यामत के दिन आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें।
दूसरों से एतराज करने से पहले अपनी जिम्मेदारी। अभी वही कह रहे थे गडाचार, अच्छे इंजीनियर्स बन सकते हैं मुसलमान, अच्छे अच्छे स्किल मुसलमानों में, ये सही है। स्किल जितना हमारे पास है हमारे बच्चों में, कि क्यों स्किल आता है, वो कॉलेज नहीं जा सकता, यहां नहीं माने, इसलिए वो जद्दोजहद करना चाहता है। तो जिम्मेदारी किसकी है? कौम के, आवाम की नहीं है। जो कौम के जिम्मेदार अपने आप को कहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए औकाफ का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुसलमान क्या करता है? घर में बैठ के बात करता है, यो हमारे वक्त प्रॉपर्टीज है, कौन देखने वाला नहीं, जाता रहता है इलीगल। आप देखिए बेंगलुरु में फिर ये पूरा बेंगलुरु आप का जायजा लेंगे तो इलीगल ऑक्यूपेंट्स कौन है? कभी कभी बोलता है गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट एनक्रोचर ऑफ देयर वक्त प्रॉपर्टी। तो मैं इसलिए ये जो यहां तरक्की हुई है आज, ये होना चाहिए, एक नमूना है। अब परसों कुछ कंट्रोवर्सी आ गई कि यहां उर्दू घर था, उसमें ब्लड बैंक आ जा रहा है कि अखबारों में सब काट रहे हैं। उर्दू घर की जरूरत है, कुछ की अहमियत है, ब्लड बैंक की अहमियत है, क्योंकि इंसानियत खिदमत के लिए। हम इतना नहीं समझते, हम इमोशन कर देते, उसके जज्बात में ला लेते हैं। उर्दू से ना तो दुश्मनी नहीं है, उर्दू और एक हाल बन सकता है, होना चाहिए उर्दू के लिए, तरक्की के लिए भी, मगर देखना चाहिए अहम कौन सा है। तो ये सब सोचना कौम की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि आज जो ITI बनाए यहां पर, ब्लड बैंक है, जो दूसरे जो भी तामीरी जी डायलिसिस सेंटर, फ्री डायलिसिस सेंटर है, डायग्नोस्टिक सेंटर, ये सारे हिंदुस्तान के लिए एक नमूना है। जहां तक मेरा तजिया है, मैं इसमें देखा हूं, सारे हिंदुस्तान में फिर के देखा हूं, इस तरह के प्रोजेक्ट, अगर ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक नमूना है, इट शुड बी शोन टू एवरीबडी। तो इससे हम कुछ सबक सीखना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। अब ऐसे लोगों को हम एनकरेज नहीं करें, अखबारों में इनके से उर्दू हाल को ब्लड बैंक कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इस तरह से उसे उसमें आते रहे, तो इससे किसका नुकसान होगा? ऐसे लोग कहां मिलेंगे? आना चाहिए ऐसे लोग। खिदमत खल्क अहम है, यानी अल्लाह ताला दो तरीके जवाब दे रही है, एक अल्लाह की लिए और दूसरा खिदमत खल्क के लिए। तो ये खल्क की खिदमत है जो करना है, उस पर आप जवाबदेही से बच नहीं सकते। अल्लाह से नमाज नहीं पढ़े, रोजा नहीं रखे, तोबा कर ले के माफी मांग ले तो अल्लाह माफ कर देता, बड़ा मेहरबान है अल्लाह। जो आपको खल्क की जिम्मेदारी दी गई थी, खल्क की खिदमत करने की जिम्मेदारी दी थी, उसमें कोताही करे तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये कुरान में कहता है, मौलाना है बोल सकते। तो इसलिए इस तरह के कामों में आगे आइए और औकाफ के जमीन जायदाद को बचाइए। ये अल्लाह की जायदाद है। अगर आपकी जायदाद हो तो और दिन रात मेहनत करते, जब अल्लाह की जायदाद हो तो और क्या करना है आपको? तो अल्लाह को जवाबदेही हम अपने हर एक मुसलमान समझना चाहिए कि इसीलिए कानून में अब डिफाइन हुआ है, एवरी मुस्लिम इज ए बेनिफिशियरी। अब देखो, तो एहसास करें। मैं फिर दोबारा बाबा साहब, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं। अच्छे काम कीजिए, क्रिटिसिज्म से मत डरिए। क्रिटिसिज्म करना, जायज क्रिटिसिज्म लीजिए, पॉजिटिव में लीजिए। अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को आप उसका ख्याल भी ना करें, काम करें, अल्लाह आपको मदद करेगा। शुक्रिया। कुछ अरसों से यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो देखकर बड़ी खुशी होती है। कोविड का जमाना था, यहाँ पर RT-PCR टेस्ट करने के लोग इधर उधर घुमा करते थे और लोग परेशान रहते थे कि भाई कहाँ हमारा टेस्ट होगा।
जब यहाँ पर इन्होंने इनकी क्लिनिक में टेस्ट करना चालू किया तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग, चाहे वो यहाँ पर बसते हों चाहे वो कहीं और भी बसते हैं, वो लोग सब यहाँ पर आकर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते थे। ऐसे ही जब वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ, मुझे ये बोलकर बड़ी खुशी होती है कि जब कभी भी मैं कोई मेरे पास पूछता है कि वैक्सीनेशन चाहिए तो मैं बाबा साहब के पास बात करके भेजा करता था, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन भी बहुत सहूलत के साथ, बड़े अच्छे इंतजाम के साथ, विथ ऑल क्लीनलीनेस, विथ ऑल प्रोटोकॉल, इन लोगों ने यहाँ पर भी बहुत बड़ा इंतजाम किया था। मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूं कि अभी इन लोगों के अंदर ये ख्याल आया कि पूरे कर्नाटक के अंदर और खासकर बेंगलुरु शहर के अंदर ये ब्लड बैंक हमारा नहीं है। जैन कम्युनिटी वालों के ब्लड बैंक्स हैं, बहुत सारे समाज में रहने वाले लोगों के ब्लड बैंक, अलग अलग ब्लड बैंक्स हैं। तो हमारे कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी की होने के बावजूद तकरीबन बेंगलुरु के अंदर हम लोगों का पॉपुलेशन तकरीबन 35 लाख लोग यहां पर बसते हैं। इसके बावजूद यहां पर एक ब्लड बैंक नहीं है। बेहद जरूरी था, तो इन लोगों ने यह सोचकर ब्लड बैंक का इंतजाम करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन भी होने वाला है। इसके साथ साथ मैं आपको बाबा साहब आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने नया स्कीम जो शुरू किया है कौशल्या स्कीम के अंदर, आप मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वालों को भी इस प्रोग्राम में बुलाना चाहिए था। उन लोगों को भी बताना चाहिए था कि आपके अंदर एक कनेक्ट ऐसा होना चाहिए, यहां से जो बच्चे पढ़कर जाते हैं इमीडिएटली वो एसोसिएशन वालों से बात करके वहां पर ऑब्जर्व करने के लिए एक इंतजाम आप लोगों को ये भी हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि आगे चलकर उन लोगों को बुलाएं, और हमारे मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है, फिटर भी है, वेल्डर भी है। इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर भी इसी तरीके से आप काम करते रहें। बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लेता हूं। स्किल्स भी होंगे, आपके ट्रेनिंग भी होंगे। इससे ज्यादा मैं जो है वक्त लिए मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मगर सूर्य बकरा में तकरीबन 8 बार अल्लाह ताला ने मिम्मा रज़क़नाहुम इन्फिकून का लफ्ज़ इन्फिकून हो गया है। यहाँ पे पार्किंग लॉट, जलसेगा और उर्दू हाल, ये सारा कुछ यहाँ मतलब बोलने का ये है कि इरादे साफ हो तो अल्लाह ताला हमारी मदद जरूर करता है। ये की मिसाल बाबा साहब है, हमने बहुत काम किया है यहाँ पे और बहुत काम करने की हवस है। ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ತಲುಪತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 15-20 ಡೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನಿಂಗ್ಯಾಮ್ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ मेरे लायक जो भी खिदमत हो इस इदारे के लिए ख़ास कर मैं चाहता हूँ कि ये जगह में एक बेहतरीन उर्दू हॉल बनाया जाए, जो मैं अपने सरफ खास से बनाऊँगा। कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च के बनाऊँगा मैं, जो कौम के फ़ायदे की चीज़ हो। ये जगह बहुत ख़ास जगह है और मेरा ताल्लुक़ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह से बचपने से है, क्योंकि ये जगह उनकी दी हुई है और 2 मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गां यहाँ आराम फरमा हैं। इस जगह पे जो है ये सेंट्रल जगह भी है, शहर के सेंटर में है। शोरा आने के लिए, ठहरने के लिए सब इंतज़ाम किया जाएगा। सिर्फ आप लोग जो है परमिशन लेके दीजिए, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द काम होगा। मैं अपनी ज़ात की मेहनत की ईमानदारी से
हक से कमाए हुए 200 करोड़ रुपए कौम के लिए वक्फ कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। दिल्ली में एक प्रॉपर्टी बनाया हूँ जिसकी मिल्कियत 200 करोड़ रुपए है। वो सिर्फ कौम की खिदमत के लिए है। वो मेरे ख़ानदान का उसके अंदर कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसीलिए मैं वो दिल्ली में बनाया, बेंगलोर में नहीं बनाया। बेंगलोर में बनाए तो रोज़ जो है सब लोग देखेंगे ये हमारे बाबा दे दिए, हमारे बाबा दे दिए, हम ना आने के चले गए करके बच्चे बोलते नहीं, माशाल्लाह वो भी देने वाले हैं ही। लेकिन फिर भी मैं शहर से दूर रखा हूँ। हर महीना 1 करोड़ रुपए रेंट आता है उसका, जो सिर्फ खैरात में जाता है, स्कॉलरशिप्स में, शादियों में, बिल्डिंग्स बनाने में, स्कॉलरशिप्स में। अब एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल जो है मैं इंशाअल्लाह यशवंतपुर की जगह में बनाने वाला हूँ, जो सीएमए की जगह है। सीएमए की जगह है। डबल रोड में एक बेहतरीन जगह है वक्फ बोर्ड की, वो दिए तो जो है इंशाअल्लाह बेहतरीन काम हो सकता है, जिसके अंदर IAS, IPS, ICS के स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, शोरा ठहर सकते हैं, और भी एक हाल बन सकता है वहाँ। तो आप सब लोग जो है कोशिश करके दिलाइए। मैं देना चाहता हूँ कौम को। मैं जाने से पहले जो कुछ है सब दे के जाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। आप सब लोग जो है दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मेरी खिदमत को कबूल फरमाए। ये उठने दीजिए भाई, वो होना ज़रूरी, मुखालिफत होना ज़रूरी भाई। वो उससे जो है जोरे तूफान देखकर मौजों से जो कतरा गया, क्या शेर है सुनो। जोरे तूफान देखकर मौजों से जो कतरा गया, उस ज़बू हस्ती की किस्मत में किनारा भी नहीं। हौसले से काम करना चाहिए। मुखालिफत आती है, सबको आती है, हर दौर में आई है, पैगंबरों को आई है। वो रहा तो हमें जो है वो रहा तो हमें जो है हिम्मत से काम करने वाले कभी जो है मुखालिफत से डरते नहीं भाई। सबके बारे में मुखालिफ है। पैगंबरों को छोड़ने लोग दूसरा को क्या छोड़ेंगे वो। ये बहुत ऑस्पिशियस प्रोग्राम क्यों बोले तो ये कौम को, बच्चों को, कौम में कौन SLC फेल होगा, SLC पास होगा, PUC फेल होगा, PUC पास होगा, वो एजुकेशन फॉरवर्ड करने को नहीं हो रहा है। ऐसा बच्चों को पूरा उनको जिंदा करने के वास्ते वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग गवर्नमेंट से प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम का एक्रेडिटेशन आज गवर्नमेंट दिया हमको। वो रियली बहुत अच्छा काम है। 3 मंथ्स का कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स, 3 मंथ्स का कोर्स, 6 महीने का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो IT होने दो, वो फूड सेक्शन होने दो, हेल्थ होने दो, सिक्योरिटी होने दो, बहुत थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स इसमें है। इसका वो बच्चे इधर एडमिट फ्री, पूरा फ्री एजुकेशन, क्या सिंगल पैसे भी खर्च करने को ना, वो गवर्नमेंट देता है। हम पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं इधर से। हमेशा हज़रत मुबीन सर ये इधर से हम पूरा रेडी करके भेजते। उनको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट देता है। उनको ये जॉब देने का भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट का है। वो इधर भी दे सकते हैं। आज हमारा मिनिस्टर को बोले वो इंटरनेशनल अब्रॉड भी उनको नौकरी देने को कोशिश करता है बोलकर वो बोले। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, बहुत खुश होगा हमारा मेरा साथ, मेरा कमेटी वाला पूरा बहुत साथ दिए। एंड मैं एक रिक्वेस्ट जो लोगों को ये करता हूँ, मैं क्या बोले तो आप पूरा ये इधर बच्चों को ट्रेनिंग देने को कोशिश करना बोलकर ये मैं पूरा लोगों को इससे पहले भी हमें इत्तला मिली थी सजाए तहत वालों के लिए DCP बाबा की तरफ से। एक अच्छी जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं वो। इससे पहले बहुत सारे अफवाहें उठी थी उर्दू हाल के लिए। उसके मुताबिक उन्होंने हमें अकेले में बहुत कुछ बातें बताई। आज उसी की इनिग्रेशन की दावत हमें दी गई थी, इसकी वजह से हम लोग आए हैं। देखिए आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। अगर अच्छा काम हो तो हम इनके साथ हैं। नहीं तभी तो बोल रहे हम लोग, जब उन्होंने हमें बताया था कि ब्लड बैंक हम बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों ने भी उनको तायद की। और ये भी हमारे जनरल सेक्रेटरी से सरदार ने कहा कि हमारी तरफ से अताई खून का पहला जलसा हम करेंगे। अगर ज़ियाउल्लाह शरीफ साहब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में कुछ करना चाह रहे हैं तो उनसे पहले गुजारिश ये है जितनी प्रॉपर्टी गई उसके ऊपर पहले निगाह रखें। और जो बिल्हल्ली की 55 के अंदर जो बची हुई प्रॉपर्टी है और जो हाथ से गई हुई है उसके ऊपर नज़र रख करके उसके पीछे काम करें तो मैं समझता हूँ कौम के लिए बहुत बड़ा काम होगा। डबल रोड में भी एक प्रॉपर्टी है बिल्कुल, उसके अंदर भी हमने पिछली दफ़ा तुम्हारे प्रेस वालों की तरफ से ही आवाज़ उठाई थी। हब कैंप जो है वो करोड़ों रुपए उसके पीछे कोई लिया गया ऐसा भी इल्ज़ाम था।
तो आप लोग तहकीक करके जो है बड़ा मेहरबानी अगर वो ज़मीन अगर हासिल कर लें तो बहुत बड़ा हॉस्टल या कॉलेज बन सकती है, बहुत मेन जगह के ऊपर जगह मौजूद है।